दोस्तों देख भाई की एक और नई वीडियो में आप सबका दिल से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हरियाणा सरकार के द्वारा एक नई स्कीम लॉन्च की गई है जिसमें आप 80,000 रुपये की राशि प्राप्त कर सकते हैं और ये 80,000 की राशि सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। इसके लिए कुछ जरूरी शर्तें हैं, जैसे कि आपके पास BPL राशन कार्ड होना चाहिए और आप हरियाणा के निवासी होने चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास या जिस भी क्लास से आप हो उसका आपके पास प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके साथ ही आपका मकान कम से कम 10 साल से पुराना होना चाहिए, क्योंकि यह राशि आपको मकान रिपेयर के लिए मिलेगी। इस योजना का नाम है डॉक्टर BR अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना। इसी योजना के तहत 80,000 रुपये की राशि आपको अपने मकान के निर्माण के लिए मिलेगी, वो भी डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में। इस योजना के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। तो दोस्तों आइए जानते हैं कैसे हम इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए हमें हरियाणा सरकार के सेल्फ पोर्टल पर जाकर साइन इन कर लेना है और यहाँ पर डॉक्टर BR अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना पर क्लिक करके इस योजना के फॉर्म को ओपन कर लेना है। यहाँ पर सबसे पहले आपसे आपकी फैमिली ID पूछी जाती है, जिस पर क्लिक करके नीचे दिए गए ब्लैंक बॉक्स में आप अपनी फैमिली ID को फिल करके दिए गए क्लिक हेयर टू फैच फैमिली डाटा वाले ऑप्शन पर ओके करेंगे। ओके करते ही नीचे वाले बॉक्स में मेंबर्स डिटेल्स के सामने वाले बॉक्स में आपकी फैमिली ID में जितने भी मेंबर्स हैं सबके नाम आपको शो हो जाते हैं। अब जिस भी मेंबर के नाम से आपने यह स्कीम अप्लाई करनी है उसका नाम यहाँ से सेलेक्ट करके सामने दिए गए सेंड OTP वाले बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपकी फैमिली ID में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आता है, जिसे नीचे एंटर OTP वाले ब्लैंक बॉक्स में भरकर वेरीफाई OTP कर देना है। इसके बाद सेकंड वाले बॉक्स में आपकी पर्सनल डिटेल आपसे पूछी जाती है, जिसमें कुछ जानकारी ऑटो फिल है, लाइक आपकी फैमिली ID, आपकी मेंबर्स ID और आपका नाम और पिताजी का नाम, क्योंकि ये जानकारी आप पहले ही फॉर्म में भर चुके हैं। बाकी बची हुई जानकारी जैसे कि आपकी जाति, आप बैकवर्ड कास्ट से हो, शेड्यूल कास्ट से हो या फिर अन्य ऑप्शंस आते हैं में से आपको जो कैटेगरी आपसे संबंधित है को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सब कैटेगरी वाले ऑप्शन में आपकी कास्ट, जिस कास्ट से आप हो को सिलेक्ट कर लेना है और देन नीचे BPL ID में आपको अपने राशन कार्ड का नंबर डालना है। यहाँ पर एक बात ध्यान देनी है दोस्तों, यहाँ पर ऑलरेडी वाई लिखा आता है, लेकिन आपको यहाँ पर अपना राशन कार्ड का नंबर डालना है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इसलिए इस बात का खास ध्यान रखें। आपको यहाँ पर अपना राशन कार्ड का नंबर ही डालना है। इसके बाद थर्ड वाले बॉक्स में आपसे कुछ एडिशनल डिटेल्स पूछी जाती है, जैसे कि आपने इस योजना में पहले भी आवेदन किया है या नहीं। अगर किया है तो उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी और यदि नहीं तो यहाँ पर नो कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि यदि आपने इस योजना के लिए पहले कभी आवेदन नहीं किया है तो जिस वर्ष में आपने अपने मकान का निर्माण करवाया है उस वर्ष की यहाँ पर आपको जानकारी देनी है, जैसे कि आपका मकान 2000 में बना है या सन 2002 में बना है। इसमें एक बात का ध्यान रखना जरूरी है दोस्तों, अगर आपके मकान को बने हुए 10 साल या 10 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसलिए आज इस वीडियो के माध्यम से आपको यह जानकारी दे रहे हैं। सन 2022 चल रहा है, आज के समय के हिसाब से आपका मकान 2012 या उससे पहले का बना हुआ होना चाहिए, तभी आप इस स्कीम के लिए आवेदन कर सकते हो। इसके बाद आपसे आपका व्यवसाय पूछा जाता है, जिसकी जानकारी आपको यहाँ पर भर देनी है। उसके बाद आपकी पूरे साल की इनकम कितनी है वो आपको यहाँ पर भरनी है। उसके बाद आपका जिला कौन सा है, आपकी तहसील या नगर पालिका कौन सी है, आपके ग्राम या सेक्टर जहां पर आप रहते हो उसकी जानकारी और आपके पोस्ट ऑफिस इत्यादि की जानकारी आपको यहां पर भरनी है, ताकि जिस एड्रेस पर आपसे पत्राचार किया जा सके। फोर्थ बॉक्स में आपसे आपकी बैंक डिटेल्स पूछी जाती है, जिसे आपको यहां पर भर कर वेरीफाई करना है। यहाँ पर आपको अपने BPL राशन कार्ड के दोनों तरफ की फ़ोटो स्कैन करके PDF फॉर्मेट में चूज़ फाइल वाले ऑप्शन के द्वारा डाल देनी है और इसके साथ ही आपको अपनी जाति के सर्टिफिकेट को स्कैन करके यहाँ पर अपलोड कर देना है और नीचे दिए गए कैप्चा को ब्लैंक बॉक्स में भरकर सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाता है, जिसमें आपसे
अटैच एनेक्सियो के लिए कहा जाता है, जिस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप एक नए पेज पर मूव हो जाते हो, जहां पर आपको अपना हरियाणा रेजिडेंस का सर्टिफिकेट और आपके बैंक अकाउंट जो कि आधार कार्ड से लिंक हो कि पासबुक की कॉपी या फिर कैंसल चेक और जिस मकान के लिए आपने ये फॉर्म भरा है उसकी रजिस्ट्री की स्कैन कॉपी, या फिर अगर आप किसी ग्राम में रहते हो और आपका मकान लाल डोरे के अंदर आता है तो आपको आपके ग्राम सरपंच से लिखित में कागज पर लिखवा कर और उसे वेरीफाई करवा कर जो कि पीडीएफ के फॉर्मेट में हो आपको अपलोड कर देना है और एप्लीकेशन को सेव कर देना है, और इसी के साथ ही आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, जिसका प्रिंट निकाल कर आप अपने पास अपने रिकॉर्ड के लिए रख सकते हैं। इसके बाद जैसे ही आपके द्वारा दी गई एप्लीकेशन अप्रूवल हो जाती है, आपके द्वारा दिए गए बैंक अकाउंट में 80,000 रुपए की राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी, जिससे आप अपने मकान की रिपेयर करवा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय दें, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, ये सवाल है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप ये सवाल करके हमसे पूछ सकते हैं।